बताना चाहते हैं जो अभी मुजफ्फरपुर में एक दलित की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ पारू में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग गए थे जी। 17 तारीख को हम लोग गए हुए थे। हम लोग को पता चला जी। कि जिस तरह से जी। इस बेटी को जी उसका रेप करके जी घर से उठाकर जबरदस्ती ले जाए। 12 तारीख को 12 बजे रात को जी। मैं उसके आंगन में गया हूँ। जी। उसके पूरा घर के आगे पीछे सारा दशा दिशा देखा हूँ जी। किस तरह से उस बच्ची को 11 तारीख को 12 बजे रात में जी। उसको उठा कर ले जाके घर के कुछ ही दूरी पर जी। वहाँ के गुंडों ने हथियार के बल पर उस लड़की को किडनैप किया जी। और 4-5 गुंडों ने उस लड़की को बलात्कार किया। जी। अब बलात्कार करने के बाद में उसके स्तन को काट दिया जी। उसके प्राइवेट पार्ट में छड़ को डाल दिया। जी। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। अमृत महोत्सव मनाते हैं। जी। देश का 78वां इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। जी। हमारा देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। जी। हो गए ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन कहाँ तक इस देश का 85% जो बहुजनों का आबादी है कहाँ तक आजाद है? बिल्कुल। आए दिन रायपुर में जो रायबरेली में उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के नौजवान का हत्या हो गया। जी। दरभंगा में हुआ जी। एक लड़की का बलात्कार। जी। आज कोलकाता में। जी। तो सबसे पहले आपका स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। आप बताइए कि क्या बेटी सुरक्षित है? बिल्कुल। इस देश की महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल। इस देश का हमारे समाज का नौजवान सुरक्षित है? अगर कोई भी नौजवान इस सरकार के खिलाफ में अगर आवाज उठाता है जी। तो उसे जेल में डाला जाता है। जी। कोई भी अपने शोषण और अत्याचार के खिलाफ में आवाज उठाता है मिला हुआ है जी। झूठा आरक्षण तो उसे जेल में डाला जाता है। महिलाओं को आजादी मिलना ही नहीं किया है। जी, जी। आजादी बिल्कुल ही जी। नहीं मिला है महिलाओं को, सिर्फ हम लोग मूर्ख बनाया गया है। जी। हम लोग एकदम से। आपके चैनल से बताना चाहते हैं जी। कि हम लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं। जी। इस देश की आजादी के लिए जी। जो भी हमारे देश के नौजवान शहीद हुए जी। उनका मैं सम्मान करता हूँ। जी। लेकिन सम्मान करते हुए मैं इस आजादी को नहीं मानता हूँ। जी। मैं इस तिरंगे का अपमान नहीं करता हूँ। जी। इस तिरंगे का सम्मान करता हूँ। जी। लेकिन मैं इस आजादी को ठुकराता हूँ। जी। जब तक हमारा समाज जी। आजाद नहीं होगा जी। हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाएगा। जी। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। जी। हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान को सुरक्षित नहीं किया जाएगा। जी। तब तक हम इस आजादी को नहीं मानते हैं। जी। और हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ है। जी। अभी भी अंग्रेज के कुछ चमचे हैं जो कभी अंग्रेजों को गुलामी किया करते थे। जी। कभी जो एक साइड हमारे देश के नौजवान हमारे देश के वीर शहीद जो देश की आजादी के लिए लड़ते थे जी। उस समय कुछ लोग जी। देश के विरोधी देश में अंग्रेजों के साथ मिलकर जी। उनके साथ देश विरोधी नारे लगा रहे जी। थे। और वही लोग हैं जो देश में इस तरह का जी। हिंदू मुस्लिम हो या अगला पिछड़ा में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारे समाज पे अत्याचार करने का काम करते हैं। जी। और जब तक हमारा समाज पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो जाता तब तक सरदार भगत सिंह की आज़ादी नहीं कही जाएगी। जी। ये आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी चंद्रशेखर आजाद की आज़ादी नहीं है। जी। ये आज़ादी एक समझौता है। जी। ये महात्मा गांधी का आज़ादी है। जी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज़ादी नहीं है। जी। ये सरदार भगत सिंह का आज़ादी नहीं है। जी। आपको याद होगा जब सरदार भगत सिंह का स्टोरी पढ़िएगा तो सरदार भगत सिंह लिखे हैं जी। कि हमें अंग्रेजों से सिर्फ आज़ाद नहीं होना है। जी। हमें आज़ादी चाहिए कि जी। इस देश का हर एक नागरिक जी। आखिरी कतार में जो खड़ा हुआ है, समाज के आखिरी कतार में जो आदमी खड़ा हुआ है जी। उस तक की आज़ादी पहुँचे। जी। हर एक इंसान को आज़ादी, हर एक इंसान को समानता का अधिकार मिले। जी। समाज में उठने बैठने का अधिकार मिले। जी। बोलने चलने का अधिकार मिले। जी। लेकिन आप बताइए आज़ादी के बाद भी इस देश में किस तरह से माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान में एक से एक एक्ट है, लेकिन इस एक्ट को चलाने वाले आरएसएस के दलाल लोग बैठे हुए हैं। जी। लोग बोलते हैं कि ये आरएसएस है, लोग बोलते हैं कि SC/ST एक्ट जो बहुत खतरनाक है इसको हटाया जाए। जी। लेकिन उसको चलाने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। चलिए मोतिहारी SC/ST एक्ट में बताते हैं आपको। विभाग में एक FIR करने के लिए वहाँ कितना घुसपैठी किया जाता है। जी। किस तरह से हमारा अधिकार सुरक्षित है। जी। संविधान बाबा साहब ये भी बोल के गए हैं जी। कि संविधान कहीं हद तक बहुत सुंदर हो, जी। बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर संविधान को चलाने वाले लोग गलत हो जी। तो अंततः संविधान गलत साबित होगा। जी। आज वही हो रहा है कि संविधान को चलाने वाले लोग गलत हैं जी। और वो संविधान के अस्तित्व को मिटाने का बात करते हैं, जी। संविधान को हटाने का बात करते हैं जी। और वो अपना मनुस्मृति, अपना जो मानसिक मनगढ़ंत कहानियां जो इस देश पर थोप कर इस जी। देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जी। और मैं संविधान के साथ साथ सबसे पहले मैं इस देश की बहू बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ, जी। अपने बहनों के लिए लड़ रहा हूँ कि आए दिन जिस तरह से कलेजा छलनी हो जाता है, जी। कि कलेजा छलनी हो जाता है, किस तरह से कितने दरिंदगी से बहनों के इज्जत को नोच कर उसे बर्बाद कर दिया जाता है। जी। कितने बेरहमी से, कितने निडरता से उसे नोच कर उसका बलात्कार किया जाता है। जी। किसी को इस चीज़ का दर्द नहीं है। महिला विकास मंत्री
महिला ये मंच, महिला वो मंच। जी इस देश का जो नेता है एक से एक नारे लगाते हैं, वोट के समय आके जी दलितों का पैर पकड़ते हैं, जी। दलितों का घर खाना खाते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस दलितों पर जब अत्याचार होता है कोई नहीं तो उसका हाल समाचार पूछने के लिए कोई नहीं आया है। बिल्कुल। क्या बताइए, अभी तक कोई नेता कलकत्ता में उतरा? नहीं। कोई नेता अभी तक पारू प्रखंड लालू छपरा नया टोला निवासी गांव में गौना राम का जो बेटी जी। रूपा कुमारी है उसके यहाँ गया? नहीं। कोई नहीं गया। नहीं। क्यों नहीं गया? लेकिन वही महज 2 महीना पहले चुनाव था, जी। चुनाव के टाइम अगर किसी को छींक तक आ जाए जी तो नेता लोगों को लगता है कि उसके पीछे ही खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये सब जुमलेबाजी है। जी। और मैं 85% SC ST OBC लोगों को कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। स्टेटमेंट किसी ने गलत दिया है, क्रीमी लेयर हटाने का बोलिएगा, लागू नहीं करने की। कि मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। जी कुछ लोग जग चुके जी। हैं तो अभी हमारे विरोधी के पेट में इतना गड़बड़ी है, लेकिन कुछ लोग और अभी बाकी है जिनको जगना जरूरी है। कुछ हमारे समाज के नौजवान जो भटक चुके हैं उनको लगता है कि इस चीज से मतलब नहीं जी। है। अभी भी समझ जाओ, आज हमारे घर में होगा, कल तुम्हारी बारी आएगी, कल उसकी बारी आएगी तो कल उसकी बारी आएगी। इस चीज पे तुम समझो और अभी भी समय है, शिक्षा ग्रहण करो, संविधान बचाने की इस लड़ाई में, इस मुहिम में तुम शामिल हो जाओ। आने वाला तुम्हारा पीढ़ी जो है आजाद हो जाएगा। जी। और क्रीमी लेयर का जहाँ तक बात है, जी। क्रीमी लेयर हो जी। या कोई भी चीज हो, हम लोग बोल दिए ना जी। कि क्रीमी लेयर हो या किसी भी तरह का, जी जो बाबा साहब संविधान में हम लोग का अधिकार लिख दिए हैं वही रहेगा। वही रहेगा। उसमें किसी तरह का हर्षई दीर्घई, किसी भी तरह का कोमा दिस दैट कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर चेंज हुआ तो समझिए कि इस देश को हम लोग नहीं समझेंगे कि इस देश में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। इस चीज से कभी भी पीछे हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। इस चीज से हम लोग नहीं हटने वाले हैं।